Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and in today's video lecture, we are going to cover previous year's questions of RTSC first grade school lecturer exam. This is part 3. हम लोग part 1 and part 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दिए हैं, तो आप चाहें तो वो भी वीडियोस देख सकते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो ये सीरीज कर रहे हैं हम लोग PYQ की, इसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं पेपर 1 में जो पूछे गए हैं. अभी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो 2022 के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस ही हैं. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. So this is तो पहला क्वेश्चन है, कुदरत सिंह ऑफ राजस्थान इज एसोसिएटेड विद व्हिच हैंडीक्राफ्ट. कुदरत सिंह कौन से हैंडीक्राफ्ट से एसोसिएटेड है? बताइए कौन से हैंडीक्राफ्ट से एसोसिएटेड है? कुदरत सिंह इज नोन फॉर मीनाकारी. ये कुंदन की मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं और ये जयपुर से हैं. ठीक है. आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कौन सी जगह से है. जो पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में भी पूछा जाता है. तो यहाँ पे जो बाकी और हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं. जैसे कि उस्ता कला. उस्ता कला जो है इसे मोनवत्ती वर्क भी बोला जाता है. उस्ता कला क्या होता है कि जो कैमल की स्किन होती है, ऊंट की जो स्किन होती है ना, उस पे गोल्ड और सिल्वर की पेंटिंग्स करना उस्ता कला कहलाती है. और जो ये करते हैं उसे उस्ताद बोला जाता है. ये फेमस कहाँ की है? उस्ता कला फेमस है बीकानेर की. तो डू रिमेम्बर इट. उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की. कैमल की स्किन के ऊपर यहाँ पर वो किया जाता है, अपनी पेंटिंग्स वगैरह की जाती है. बंधेज. बंधेज जो है वो राजस्थान के अंदर फेमस है. जयपुर, जोधपुर, शेखावती रीजन, यहाँ का बंधेज जो है वो फेमस है. तो कौन कौन से रीजन का? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया और आपका ये हो गया जयपुर, जोधपुर और शेखावती रीजन. शेखावती रीजन तो आप समझ ही गए कौन से हो गया. चूरू सीकर झुंझुनू वाला रीजन हो गया. शेखावती रीजन वहां का बंदेज जो है वो फेमस है. बंदेज बेसिकली टाई एंड डाई आर्ट होती है. कपड़े को बांध करके धागे से बांध करके और अलग अलग प्रकार के जो मतलब कि उसको डाई किया जाता है बेसिकली. बंदेज का ही एक टाइप होता है मोठड़ा. मोठड़ा भी बंदेज का ही एक प्रकार है. तो बंदेज के बारे में. देन कम टू ब्लू पोट्री. ब्लू पोट्री जयपुर की बहुत फेमस है. ब्लू पोट्री जो है ये जयपुर का हैंडीक्राफ्ट है. ब्लू पोट्री क्या था कि राजस्थान में जयपुर के जो रूलर थे सवाई राम सिंह सेकंड, वो इसे लेकर के आए थे जयपुर में. इसमें कोबाल्ट जो ब्लू कलर है वो यूज होता है. और जैसे आप देखते हैं ना ये पोट्री यानी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ब्लू कलर की, बहुत ही सुंदर ये पोट्री होती है. बहुत फ्रेगाइल होती है, बहुत जल्दी टूट भी जाती है. ब्लू पोट्री से रिलेटेड एक शख्स है जिनका आपको नाम ध्यान रखना चाहिए. इसके जो फेमस जो आर्टिस्ट हैं वो हैं आपका कृपाल सिंह शेखावत. कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत इज रिलेटेड विथ विच हैंडीक्राफ्ट. जैसे अभी यहाँ पे कुदरत सिंह पूछा गया है, तो कृपाल सिंह शेखावत ध्यान रख लेना कि ये ब्लू पोट्री से रिलेटेड है. शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, राइट. तो कृपाल सिंह शेखावत जो है वो किससे रिलेटेड है? ये आपका ब्लू पोट्री से रिलेटेड है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. भड़ला सोलर पार्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन. भड़ला सोलर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो भड़ला सोलर पार्क जो है वो जोधपुर के अंदर लोकेटेड है. आपने पढ़ा भी होगा भड़ला सोलर पार्क के बारे में. देखो इस प्रकार के जो ये सोलर पार्क्स वगैरह हैं और स्पेशली जो भड़ला सोलर पार्क है उसकी आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पता होनी चाहिए. तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इसकी वो कितनी है? एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर के पूछ लिया जाता है. तो भड़ला सोलर पार्क की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2245 मेगावाट. ठीक है. इसे 4 फेजेस के अंदर डेवलप किया गया. 4 फेजेस के अंदर डेवलप किया गया. जो फर्स्ट फेज थी उसके अंदर तो आपका ये 65 मेगावाट. सेकेंड स्टेज जो है उसके अंदर 680 मेगावाट. थर्ड स्टेज के अंदर 1000 मेगावाट एंड फोर्थ स्टेज जो है उसके अंदर 500 मेगावाट. इस प्रकार से इसको एक मिनट. जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, जो फर्स्ट 2 फेजेस थी वो एक्चुअली में, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट 2 फेजेस जो हैं वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया. और जो थर्ड स्टेज है वो IL&FS के द्वारा. और जो फिफ्थ स्टेज है वो अडानी के द्वारा. ठीक है. तो ध्यान रखना 4 फेजेस के अंदर डेवलप हुआ.
इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने बता दी इसकी 2245 मेगावाट है। फर्स्ट स्टेज के अंदर 65 मेगावाट, सेकंड स्टेज के अंदर 680 मेगावाट, थर्ड स्टेज के अंदर 1000 मेगावाट एंड जो फोर्थ स्टेज है उसमें 500 मेगावाट। डू रिमेंबर इट कि फोर्थ स्टेज जो है विच वाज डेवलप्ड बाय अडानी, ठीक है, अडानी के द्वारा डेवलप किया था। बाकी तो ध्यान रख लीजिएगा, पहली दो स्टेजेस तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड थर्ड स्टेज इज आईएनएफएस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट is not related to the excavation made during period 1961 to 1969 AD। इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट रिलेटेड नहीं है? हमने पहले भी कहा था कि जो नॉट जहां पे पूछा जाए उसको अंडरलाइन कर लो या उसको इनबॉक्स कर लो जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है कालीबंगा के एक्सकावेशन को लेकर के? तो 1961-69 के अंदर जब एक्सकावेशन हुआ था तो बीबी लाल उससे रिलेटेड है, थापर भी है और एमडी खरे भी है। तो यानी कि कौन नहीं है? आरसी अग्रवाल नहीं है। सो आरसी अग्रवाल इज आर आंसर। कालीबंगा सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो कालीबंगा सिविलाइजेशन का फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन हुआ था 1952 के अंदर और किसने किया था? अमलानंद घोष ने। तो इसका जो फर्स्ट टाइम एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन जो है वो कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने किया था इसका सबसे पहले एक्सकवेशन। इसके बारे में ध्यान रखना कि जो कालीबंगा सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको, अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना 2350 एडी से, सॉरी बीसी से, 2350 बीसी से 1750 बीसी का है। जस्ट सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। 2350 बीसी से 50 बीसी से 1750 बीसी का इनका इस सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम है। अब जो चीजें इंपॉर्टेंट है कालीबंगा को लेकर के मोस्टली चीजें पूछी जाती है एविडेंसेस में से। एविडेंसेस जो है, एविडेंसेस में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं जब इसका एक्सकवेशन किया गया था। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ चीजें हैं जो कि हम देख लेते हैं। एविडेंसेस में यहाँ से हमें कैमल की बोन मिली है, कैमल बोन्स मिली है। उसके अलावा वुडन फरोज मिली है, यहाँ से वुडन फरोज मिली है, फरोज मिली है। और क्या मिला है यहाँ से? कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, है ना। तो ये कैमल बोन्स मिली है, वुडन फरोज मिली है। उसके अलावा यहाँ से आपको वो मिला है, ये अपने अर्थक्वेक के एविडेंस, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो एविडेंस हैं वो यहाँ से मिलता है देखने को। और यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन था इसकी एक बात थी कि यहाँ पे लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सैक्रिफाइस के अंदर ये लोग बिलीव करते थे। तो नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, बिलीव इन सैक्रिफाइस, बिलीव इन सैक्रिफाइस, बलि जैसे देते हैं ना, तो उसके अंदर ये लोग बिलीव किया करते थे। बिलीव इन सैक्रिफाइस, नो वो मतलब आइडल वर्शिप। उसके अलावा यहाँ से कॉपर की डेगर मिली है, बुलक कार्ट जो है उसका टॉय मिला है, बुलक कार्ट टॉय, टॉय मिला है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ से स्वास्तिक के एविडेंस मिले हैं, स्वास्तिक। यहाँ पे आपको एक 6 होल वाले स्कल भी मिला है, एक 6 होल हुए हुए एक खोपड़ी के अंदर वैसी स्कल भी मिला है आपको, स्कल ऑफ 6 होल्स, जो कि क्या डिपिक्ट करता है? जो कि सर्जरी को डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे लोग सर्जरी वगैरह इन सब चीजों से वाकिफ थे, तभी एक स्कल के अंदर 6 होल्स किए हुए हैं। तो वो चीज ध्यान रखना। डॉग जो था वो इनका फेवरेट एनिमल था, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डॉग जो है वो इनका फेवरेट एनिमल था। फायर अल्टर्स यहाँ पे मिली है, जो होता है ना चिमनियाँ वगैरह, फायर अल्टर्स, वो यहाँ से मिली है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ से मिली है। अब आपको कालीबंगा के बारे में पता तो है, हनुमानगढ़ के अंदर ये मिलती है सिविलाइजेशन, काफी एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट अ करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? इंडस्ट्री और उसकी लोकेशन को लेकर के मैच पूछा गया है। तो सोडियम सल्फेट
की लोकेशन सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री डीडवाना के अंदर है? बिल्कुल है। डीडवाना के अलावा हम पचपदरा के अंदर भी देखते हैं, पचपदरा, वहां पे भी आपको सोडियम सल्फेट की इंडस्ट्री मिलती है। ग्लास इंडस्ट्री धौलपुर के अंदर है, बिल्कुल है। फर्टिलाइजर गडेपान, गडेपान के अंदर फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है, नाम है उसका चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये राजस्थान की नहीं, ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। गडेपान, गडेपान कहाँ पे है? ये कोटा के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गडेपान इज इन कोटा। तो एक फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री आपको गडेपान कोटा में मिलती है, दूसरी मिलती है कपासन, कपासन है चित्तौड़ के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं गडेपान और कपासन को लेकर के, दोनों ही फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कपासन, कपासन ये चित्तौड़ के अंदर है, तो ये भी फर्टिलाइजर से ये रिलेटेड है। तो वाटर मीटर्स भिवाड़ी ये गलत है। वाटर मीटर्स भिवाड़ी, वाटर मीटर जो है इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू जयपुर, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि ब्रिक इंडस्ट्री है, भीलवाड़ा से रिलेटेड है। इनफैक्ट जो टायर एंड ट्यूब की, जो राजस्थान की लार्जेस्ट टायर ट्यूब इंडस्ट्री है, वो आपको कांकरोली राजसमंद के अंदर मिलती है। तो ऐसे भी कुछ और इंडस्ट्रीज भी हैं, जो भी साथ साथ में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट फाउंड इन राजस्थान। यहाँ पे भी ये पूछा है कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं पाया जाता है राजस्थान के अंदर। BWHW मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एरिड क्लाइमेट है BWHW, कहाँ पे? ये आपका जो बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आ जाता है राजस्थान का, जिसके अंदर जैसलमेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। इनफैक्ट कुछ हिस्सा साउदर्न जो आपका ये गंगानगर है उसका आ जाता है, कुछ हिस्सा इसके अंदर जोधपुर का भी आ जाता है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट जोधपुर का आ जाता है, और जो साउदर्न ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है गंगानगर का, वो आ जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से जो BWHW है वो एरिड क्लाइमेट है, तो वो ये कोपन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछे गए हैं, तो ये मिलता है। उसके अलावा BSKW नहीं है, BSHW होता है, जो कि है सेमी एरिड क्लाइमेट, ये मिलता है। तो यानी कि इसका आंसर हो गया ये, यानी कि ये करेक्ट नहीं है, इसकी जगह तो कौन सा करेक्ट क्लाइमेट है? BSHW, यानी कि सेमी एरिड क्लाइमेट, जो कि आपको ये शेखावती रीजन हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये वाले रीजन के अंदर बेसिकली मिलता है। देन कम टू CWG। CWG जो अरावली का ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न राजस्थान है, जिसके अंदर जयपुर और जो सराउंडिंग रीजन आ जाता है, वहां पे आपको ये जो है जो CWG क्लाइमेट है, विच इज अ सब ह्यूमिड क्लाइमेट, वो आपको देखने को मिलता है। AW क्लाइमेट जो है वो साउदर्न मतलब राजस्थान के अंदर और साउथ ईस्टर्न राजस्थान की ह्यूमिड क्लाइमेट है, साउदर्न और साउथ ईस्ट राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। बांसवाड़ा इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछा है कौन सा क्लाइमेट नहीं है, तो BSKW कोई नहीं होता, BSHW होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per census 2011, which district of Rajasthan has highest sex ratio? सेंसस 2011 के हिसाब से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई, बताओ फटाफट से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका राजस्थान के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? एक मिनट, हम क्वेश्चन स्किप कर गए। हाँ, हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले ये 37 क्वेश्चन है। पहले 37 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच एरियाज ऑफ राजस्थान स्टार सैंड ड्यून्स आर फाउंड? स्टार सैंड ड्यून कहाँ पे पाया जाता है? जब हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चंस किए, तब हमने वहां पे सारे टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स को कहाँ कहाँ पे मिलते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम कवर कर चुके हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं स्टार सैंड ड्यून्स? ये मोहन नगर एरिया जैसलमेर का, और जो सूरतगढ़ एरिया है गंगानगर का, वहां पे देखने को मिलते हैं स्टार सैंड ड्यून्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? इंडिया, ये इंडिया के जीके में से क्वेश्चन आ गया है। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, बट ये इंडिया जीके का है, राजस्थान जीके का नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है, तो देख लेते हैं एक बार इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो राजस्थान के इंडिया के अंदर आपको पता है कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये आपका नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, नोकरेक हो गया, मानस हो गया, सिमलीपल हो गया, और उसके अलावा ये पंचमरी हो गया, और रन ऑफ कच्छ हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, शेषचलम हिल्स हो गया, अशना कमार अमरकंटक हो गया, ये आपका दिहांग दिबांग हो गया, है ना। तो ये इस तरीके के जो अगस्ता मलयई हो गया, तो ये सारे ऐसे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें आपका ये
रन ऑफ कच्छ, पंचमरी, पन्ना भी आ जाता है, तो ये सारे आ जाते हैं, बट वैली ऑफ फ्लावर इज नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ कम टू द क्वेश्चन 39। As per census 2011, which district of Rajasthan has हाईएस्ट सेक्स रेशियो? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? 2011 का सेंसस हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, मैंने इसे ट्रिक्स से भी याद करवाया था। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा राजस्थान ज्योग्राफी की। डूंगरपुर इसका आंसर है, राइट? डूंगरपुर आंसर है। डूंगरपुर का सेक्स रेशियो कितना है? 994 है डूंगरपुर का सेक्स रेशियो। तो डूंगरपुर के बाद में हमने देखा था कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियोज हैं उसको हमने ट्रिक से याद किया था, वो था डियर पापा, है ना? डियर पापा। तो डूंगरपुर जो है उसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। सेकंड हाईएस्ट किसका है? राजसमंद का है। राजसमंद का है सेकंड हाईएस्ट। थर्ड है पाली का। फोर्थ है प्रतापगढ़। प्रताप प्रतापगढ़ फोर्थ है प्रतापगढ़। देन उसके बाद में ये हमने हाईएस्ट देखा। अब यहाँ पे लोएस्ट भी देख लेते हैं एक बार, बात की ही है इसकी तो लोएस्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो लोएस्ट की हमने ट्रिक से याद किया था, डीजे कहाँ बजा। तो हमने लोएस्ट के अंदर कौन सा देखा था? लोएस्ट में आ जाता है धौलपुर। धौलपुर से के बाद में धौलपुर इज द लोएस्ट। एक मिनट, ठीक है, धौलपुर हाईएस्ट का मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे। धौलपुर जो है लोएस्ट है। देन कम टू धौलपुर के बाद, धौलपुर से ज्यादा सेक्स रेशो है जैसलमेर का। जैसलमेर का, ठीक है। देन उसके बाद में करौली। देन उसके बाद में आ जाता है आपका भरतपुर। भरतपुर, ठीक है। जैसलमेर, ये अपने धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। तो लोएस्ट किसका है? धौलपुर का है। और हाईएस्ट किसका है? डूंगरपुर का है। इनफैक्ट आपको राजस्थान की जब हम सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का ओवरऑल सेक्स रेशो कितना है? 928। 2011 सेंसस में कितना है? 928 है राजस्थान का ओवरऑल सेक्स रेशो। 2001 के अंदर कितना था? 2001 के अंदर था 921। कितने का इजाफा हुआ है? 7 का +1 हुआ है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितना था। और इंडिया का कितना है? यहाँ पे इंडिया का भी देख लो। इंडिया का 2011 के अंदर सेक्स रेशियो जो है वो 943 है, ठीक है ना? ये भी थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं जो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मे 2022 Ramgarh Vishdhari Sanctuary has been converted into a tiger reserve. This sanctuary is located in which district of Rajasthan? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो कि बूंदी के अंदर लोकेटेड है, वो रिसेंटली 2022 में टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दी गई। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो हमें पता है बूंदी के अंदर लोकेटेड है। ये टॉपिक हम लोग रामगढ़ विषधारी सेंचुरी के बारे में, ये सब हम जब हमने बायोडाइवर्सिटी कवर की थी तो राजस्थान ज्योग्राफी में करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर ये टॉपिक कवर किया हुआ है। रामगढ़ विषधारी जो सेंचुरी है उसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। राजस्थान के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने? अच्छा, यहाँ से हमें एक और चीज देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछ ले कोई कितने टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? रणथंबोर, रणथंबोर तो इनफैक्ट मैं पिछले साल जाके भी आई थी। रणथंबोर, देन सरिस्का, सरिस्का, ठीक है। तो रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, देन मुकुंदरा, मुकुंदरा, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, और ये आपका रामगढ़ आ गया। रामगढ़ विषधारी, विषधारी ये आ गया। देन रामगढ़ टाइगर रिजर्व, और जो नेक्स्ट है जो अभी लेटेस्ट बना है वो है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली, करौली, ठीक है, धौलपुर करौली। तो ऐसे टोटल ये 5 टाइगर रिजर्व्स हैं इसके अंदर, किसमें? राजस्थान के अंदर। टोटल तो 53 कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं। ये आपका 5 जो है वो राजस्थान के अंदर आते हैं, ये 5 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following river is having a largest river basin area in Rajasthan? यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या गया है। बहुत बार हम हड़बड़ी के अंदर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है रिवर बेसिन एरिया की बात की गई है, रिवर बेसिन एरिया की बात की गई है। तो देख लीजिएगा, रिवर बेसिन एरिया पूछा है, कैचमेंट एरिया पूछा है, या फिर आपसे रिवर की लेंथ पूछी है,
ओवरऑल लेंथ पूछी है या सिर्फ राजस्थान के अंदर पूछी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। यहाँ पे रिवर बेसिन एरिया पूछा है, तो रिवर बेसिन एरिया सबसे ज्यादा है बनास का, बनास के बाद में है आपका लूनी का, लूनी के बाद में है आ जाता है चंबल, लूनी के बाद में चंबल एंड देन कम्स माही। तो ये तो रिवर बेसिन एरिया का सीक्वेंस है। तो सबसे ज्यादा किसका है, बनास का। अगर हम लेंथ की बात करें, अब जब हमने यहाँ पे बात की है तो लेंथ भी हाथों हाथ ही देख लेते हैं। लेंथ की अगर हम बात करें तो बनास जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो कि सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहती है। कितना किलोमीटर इसकी लेंथ है, 512 किलोमीटर। इन दिस 512 किलोमीटर इज एंटायरली लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है ना। तो बनास हो गया। बनास के बाद में आ जाती है लूनी। लूनी कितने किलोमीटर है, 495 किलोमीटर के करीब है ना लूनी। लूनी के बाद में माही। माही जो है, वैसे तो माही की जो टोटल लेंथ है वो 580 किलोमीटर करीब है, बट अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, मतलब राजस्थान के अंदर, क्योंकि माही भी राजस्थान से होकर के निकलती है, सिर्फ राजस्थान की ही रिवर नहीं है। देन कम्स चंबल। चंबल जो है वो वैसे तो बहुत लॉन्गेस्ट रिवर है, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, बट राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए तो राजस्थान में माही की सॉरी राजस्थान के अंदर चंबल की जो लेंथ है वो है 135 किलोमीटर, तो 135 किलोमीटर। ये आप ध्यान रख लेना, ये हमने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर हमने बात की है ये लेंथ और ये इनके रिवर बेसिन एरियाज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the 20th Livestock Census of Rajasthan 2019, the maximum sheep are found in which district? राजस्थान का जो अभी 20वां जो लाइवस्टॉक सेंसस हुआ था उसके अंदर राजस्थान में मैक्सिमम शीप्स कौन से एरिया के अंदर काउंट की गई। लाइवस्टॉक का टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन है। इनफैक्ट इसके अंदर मैंने ब्रीड्स के जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, वो भी मैंने मेंशन किए, जिससे कि आप ब्रीड को देख करके ही पहचान जाएं कि कौन सी ब्रीड कौन सी है, राइट। और ये भी बताया गया है कि कौन सी मतलब जैसे शीप है या कैटल है तो मैक्सिमम किस में पाई जाती है, मिनिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो एक्सटेंसिवली ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। खैर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आसान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो है वो इसके अंदर लिंक कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है शीप की, जबकि मिनिमम कहाँ पे, अब मैक्सिमम देख ली तो मिनिमम भी हमें पता होना चाहिए, मिनिमम है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा मिनिमम है बांसवाड़ा के अंदर। अगर हम वुल प्रोडक्शन, क्योंकि शीप की बात चल रही है तो हम वुल प्रोडक्शन की बात करें तो वुल प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान की रैंक आती है फर्स्ट। राजस्थान की रैंक जो है वो फर्स्ट है वुल प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर हम शीप की पॉपुलेशन के अंदर देखें, शीप पॉपुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान की जो रैंक है वो, राजस्थान की रैंक पूरे इंडिया के अंदर फोर्थ है। राजस्थान रैंक फोर्थ इन इंडिया, ठीक है। शीप की पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर शीप जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मैक्सिमम वुल प्रोडक्शन जो है वो बीकानेर और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टॉप प्रोड्यूसर हैं वुल प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम पिछले सेंसस से, पिछले लाइवस्टॉक सेंसस से कंपैरिजन करें तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज हुई है, क्या हुआ है। सो देयर इज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। कितना परसेंट डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, तो लगभग आप ध्यान रख लो 13% के करीब पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है। टू बी प्रिसाइज 12.95%, ठीक है। तो आप 13% याद रख लोगे तो कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, ठीक है। 13% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है शिप की प्रीवियस सेंसस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको इंडस्ट्री दे रखी है और लोकेशन दे रखी है, उसको मैच करना है। तो लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है। स्टेट टेनरीज लिमिटेड, स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक। टेनरीज अगर किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ कि जो ये अपने एनिमल की स्किन से जो चमड़ा बनाने की जो होती है ना, लेदर बनाने की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उसको उसको बोला जाता है, चमड़ा बनाने की जगह होती है वहां टेनरीज। तो स्टेट टेनरीज लिमिटेड जो है वो टोंक के अंदर है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड जो है वो धौलपुर के अंदर है। कौन से ऑप्शन के अंदर ये मैच कर रहा है, ए का सेकंड, बी का थर्ड।
ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड स्टेट टैनरीज लिमिटेड सी का 1। तो सी का 1 इसमें तो नहीं है, तो यानी कि ये है फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसका, सी का 1 एंड डी का 4। दिस इज द ऑप्शन। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। So this is all about this video lecture. I hope you have liked it. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का पेपर दे रहे हैं आपके फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम। डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपके जो लाइक्स हैं, सब्सक्रिप्शन है, दैट मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। एंड इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक। और ये कुछ और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मुक्ता अंडरस्कोर धीर इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट और ये फेसबुक पेज है। इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं इससे रिलेटेड, या फिर अगर मैं कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाती हूँ तो वहाँ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब मैं चीजें यहीं पे ही शेयर करती हूँ। मोस्टली मैं फेसबुक अकाउंट पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, बट फिर भी आप इन दोनों अकाउंट्स पे ही मुझसे कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक्स, देन प्लीज डू आस्क इन दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।